हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और यहाँ पे शाम का टाइम है और मैं आ गई हूँ पार्क में वॉक करने के लिए, क्योंकि मैं सुबह और शाम दोनों ही टाइम वॉक करती हूँ। अगर किसी भी टाइम सुबह नहीं हो पाती ना तो शाम को कर लेती हूँ, शाम को नहीं हो पाती तो सुबह कर लेती हूँ। पर कोशिश यही रहती है कि सुबह और शाम अपने लिए कम से कम आधे घंटे का टाइम ज़रूर निकालूँ, क्योंकि अगर अपनी हेल्थ नहीं सही रहेगी तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हमेशा थके थके से रहेंगे और किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा। सपोज़ अगर आप पढ़ाई करते हैं ना तो पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा, थोड़ा सा टाइम पढ़ेंगे ना इसके बाद थक जाएंगे, घर के काम भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि घर के काम में भी करने में ना बहुत ज़्यादा थकावट हो जाएगी। सो इसीलिए सबसे पहले जो ज़रूरी होता है ना वो अपना हेल्थ होता है, क्योंकि हेल्थ अगर अच्छी रहेगी तो ही हम सारे काम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और यहाँ शाम का टाइम हो रहा था, मैं लाइब्रेरी से वापस आ गई थी, क्योंकि आप लोग को तो पता ही है कि मैं लाइब्रेरी मैंने ज्वाइन कर लिया था 3 महीने पहले। सो घर पे जैसे पढ़ाई का माहौल नहीं हो पा रहा था, तो इसीलिए मैंने सोचा था कि कम से कम नहीं तो 3 से 4 महीने मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर लूँगी। और मुझे ऑलमोस्ट 3 महीने होने को आ रहे हैं और देखती हूँ आगे और मैं कितना कंटिन्यू कर पाती हूँ। पर यही है कि अभी 1-2 महीने तो और ज्वाइन करूँगी। तो शाम को ना ये जैसे वापस आते हैं तो बहुत सारे काम और भी होते हैं, और मैं सुबह जब जाती हूँ ना लाइब्रेरी तो तब भी बहुत सारे जो काम होते हैं ना वो करके जाती हूँ। और जब मैं 6 से 7 घंटे लाइब्रेरी में रहती हूँ ना, जैसे कि मैं 9 से 9:30 के बीच में लाइब्रेरी पहुँच जाती हूँ, फिर इसके बाद में वहाँ से 4:30 के बाद ही निकलती हूँ, तो यानी 5 बजे तक मैं घर पर आ जाती हूँ। आप लोग के कमेंट्स भी आ रहे थे कि किस टाइम से किस टाइम पर लाइब्रेरी का टाइम होता है। सो मेरा यही रहता है, और मैं मतलब यही सोचती हूँ कि कम से कम नहीं तो 6.5 घंटे से लेकर 7 घंटे जो होता है ना वो मैं लाइब्रेरी में बिता सकूं, और वहाँ पे जैसे 2 सब्जेक्ट हो गया या 3 सब्जेक्ट हो गया, ऐसे मैं वहाँ पे पढ़ती हूँ। और एक जो होता है ना जीएस का सब्जेक्ट पढ़ती हूँ, और बाकी जैसे मैथ्स लगाती हूँ डेली। और साथ में सुबह जो टाइम होता है ना, सुबह का टाइम भी मैं मतलब नहीं दिखाती, कभी कभी शूट करती हूँ, कभी कभी नहीं शूट करती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम जो मेरे पास में होता है 1 ही घंटा होता है। क्योंकि देखो मैं लाइब्रेरी जाती हूँ तो इसलिए ना मुझे सारा काम करके जाना पड़ता है, इसलिए सुबह का जो वीडियो जो शूट करना होता है ना वो मैं इग्नोर ही कर देती हूँ, क्योंकि मेरे पास ने 1 घंटे होता है और 1 घंटे ना बहुत मन लगा के पढ़ लेते हैं। फिर इसके बाद में 6 बजे से ना 6:30 के बीच में जैसे मैं और मेरी बेटी दोनों ही चले जाते हैं, वो रनिंग करती है और मैं वॉक कर लेती हूँ। और वहाँ से वापस आने के बाद में जो घर का जो खाना पीना होता है वो जल्दी से तैयार करना होता है, क्योंकि सुबह सुबह ना बेटी जाती है स्कूल। और फिर इसके बाद में ना मैं भी घर के काम जो है फटाफट करके निकल जाती हूँ और लाइब्रेरी पहुँच जाती हूँ। फिर वहाँ से वापस आने का टाइम तो मैंने अभी आपको दिखाई दिया कि क्या मेरा शेड्यूल रहता है। और जो जैसे वापस आने के बाद में ना अब मेरे पास जो टाइम होता है ना, देखो मैं अभी आपको अपना 24 आवर्स का रूटीन बता रही हूँ, क्योंकि ना बिल्कुल भी मेरे पास में ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ और सिर्फ जैसे ये वीडियो जो शूट करती हूँ ना उसका जो एडिटिंग टाइम होता है 1 घंटा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1.5 घंटा, ये बस जो मेरा टाइम होता है ना, बस इतना टाइम जो मेरा होता है अपना होता है। बाकी मेरी स्टडी, मेरे घर के काम, मेरा वही 7 घंटे 6.5 घंटे ऐसे सोना, और बाकी मतलब इतना फिक्स टाइम है ना मेरे पास में कि मेरे पास में और किसी चीज़ के लिए सोचने का टाइम ही नहीं है। और इसीलिए शायद ये सब चीज़ें मैं कर पा रही हूँ, क्योंकि ना मैंने अपना एक शेड्यूल बनाया, एक प्रॉपर शेड्यूल बनाया, ताकि ना इसी शेड्यूल पे अगर हम 5-6 महीने उतर जाएंगे ना तो शायद हमारी लाइफ में ना बहुत बड़ा चेंज आएगा। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम है जब मैं शाम को सारा काम करके इसके बाद में ना सो गई थी, और ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। और अर्ली मॉर्निंग में यही रहता है कि जैसे मैंने आपको बताया कभी हम जा पाते हैं वॉक पे, कभी नहीं जा पाते। तो जैसे कि है मैं गई थी, मेरी बेटी भी गई थी, लेकिन वो मैं फ़ोन लेके नहीं गई थी, इसलिए मैंने ना शूट नहीं किया था। फिर वहाँ से वापस आने के बाद में ना मैंने फटाफट ना दलिया चढ़ा दिया था और बेटी के लिए, क्योंकि 1 कटोरी ना दलिया वो जैसे बना देती हूँ, कभी मीठी कभी नमकीन ऐसे, तो वो खा लेगी। और साथ में ये रहा लंच की तैयारी। सो लंच भी लेके जाना है, तो ये और कुछ मैं भी लेके जाती हूँ लंच, जैसे कि 2 रोटी हो गया साथ में। अभी मुझे लाइब्रेरी निकलना है, तो यहाँ पे इनके ना इसको अभी वैन आने को बाकी है, तो यहाँ पे फटाफट वो दलिया खा लेंगे और साथ में ना इनकी चोटी कर दूंगी और इनको स्कूल भेज दूंगी। इसके बाद में जितने बाकी के बर्तन जो पड़े होंगे और बाकी जो काम पेंडिंग रहेगा, झाड़ू पोछा बर्तन ये सब जो होता है ना वो मैं फटाफट करती हूँ। मतलब ये समझो कि इतना थक जाती हूँ ना, कभी कभी मन करता है यार ये सब ना इतना क्यों कर रही हूँ, लेकिन फिर मन करता है ना कि अभी जाके ना लाइब्रेरी में बैठ के ही पढ़ना है। तो वो जो सारी थकान होगी ना, बस बैठूंगी, अब तो वहाँ की काम नहीं रह गया है, तो बस इसके बाद में ना वहाँ पे बस बैठ के पढ़ना ही पढ़ना है। और फिर इसके बाद में जो सेटिस्फैक्शन मिलता है ना वो आप मुझसे पूछ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि अब जो करना है ना तो अभी तो शुरुआत की है, और अभी से अगर हार मान जाएंगे ना तो आगे कुछ भी नहीं हो पाएगा।
और इसीलिए ना मैं मेहनत करने से बिल्कुल भी जी नहीं चुराती। मुझसे जितना हो सकता है मैं अपना देती हूँ और 100% से भी ज़्यादा देती हूँ, क्योंकि ना इस एज में, 30+ एज में ना, अगर कोई अपने आप को इतना सब कुछ कर पा रहा है ना, घर परिवार संभालते हुए, बाहर जाके पढ़ाई करना, लाइब्रेरी ज्वाइन करना, ये ना बहुत आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है ना। और ये मेरी फीलिंग्स ना सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि मैं किस तरह से अपने आप को मैनेज कर रही हूँ, और सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना, पढ़ लिख के कुछ बनना है। और मुझे ऐसा लगता है ना कि ज़िंदगी जीने के लिए ना अगर जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ना, उतना ही हमें ना अपने आप को अपने पैरों पे खड़े होने की ज़रूरत है, क्योंकि ना ऑक्सीजन के बाद सबसे ज़रूरी काम बन जाता है सेल्फ़ इंडिपेंडेंट होना। अगर आप सेल्फ़ इंडिपेंडेंट नहीं हो ना, तो समझ लो एक लड़की की ना वैल्यू कुछ भी नहीं, ज़ीरो है, ये समझिए। जो इतने पढ़ लिख के ना किसी पोस्ट में ना, लोग उनको तक तो छोड़ते नहीं हैं, फिर जो घर में सिर्फ रहते हैं ना और कुछ भी नहीं करती हैं, तो सोचिए उनकी वैल्यू क्या होगी। आप सोच के इमेजिन करके देखो ना कि सपोज़ अगर आप एक हाउस वाइफ हैं और आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ घर पे काम करती हैं, घर परिवार के बच्चों की परवरिश करती हैं और अदर मेंबर का ख्याल रखती हैं, तो आप बताइए ना आपकी कितनी वैल्यू होती है। किसी भी काम में अगर नुक्स निकालना है तो सबसे पहला नाम ना आपका आएगा। किसी चीज़ में अगर आपको परामर्श देना है तो आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपको हर चीज़ में ना इग्नोर किया जाएगा। इवन आपको अपनी मनपसंद की कोई चीज़ पहननी है, कोई कपड़े लेने हैं, शॉपिंग करनी है, कोई सामान पसंद आ गया, तो उसके लिए भी ना आपके पास पैसे नहीं होते। तो सोचिए ये ना इतना ना दुख जो दाई होता है ना, तो ये सोचिए कि अपने मन में कितना ज़्यादा दर्द होता है कि इतना अगर हम पढ़े लिखे हैं ना, तो क्या हम अपने लिए एक छोटी मोटी नौकरी भी नहीं ले सकते क्या? अपने पैरों पे खड़े भी नहीं हो सकते क्या? पैसे कमाना हर किसी का हक होता है, और अपनी इज्जत की ज़िंदगी जीने का होता है ना हक, वो हर किसी को होता है, भले ही वो लड़का हो या लड़की हो, हर किसी को ना अपने लिए करना चाहिए। क्योंकि ये इंसान ना ऐसे ही ठोकर मारता है अगर आप किसी भी लायक नहीं हो। आप भी अपनी पढ़ाई करते रहो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, अपने लिए कुछ करो, अपनी फैमिली के लिए कुछ करो, ताकि आगे आने वाली जो ज़िंदगी हो ना आज से बहुत ज़्यादा बेहतर हो। चलो फ्रेंड, इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ, और वीडियो में ना नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय एंड टेक केयर।